नमस्कार साथियों। हरियाणा की वो मनीषा शिक्षक जो कि घर से सुबह निकली थी 7 बजे उस स्कूल में जहां वो पढ़ाने जाती थी। वो दिन उसके लिए 11 अगस्त 2025 वो दिन उसका आखिरी दिन था। वो जिंदगी के कभी वापस नहीं पहुंचेगी अपने घर। घर से आशा लेके निकली थी कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद अपना एडमिशन के लिए उस दूसरे कॉलेज में जाएंगे, वहां से फॉर्म लेने के बाद वापस घर पहुंचेगी। लेकिन वो सपना उसका सपना ही रह गया। घर से अपने पिता अपने दादा को बोलकर घर से सुबह निकलती थी। बस आती थी, बस में बैठकर वो जाती थी स्कूल और स्कूल के बाद वापस आती थी। इसी प्रकार का उसका रूटीन था। 19 साल की वो लड़की थी मनीषा। उसके लिए लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी जो हत्या कांड हुआ उसका ये मिस्ट्री थी, वो नहीं सुलझ पाई। वीडियो में आप देख सकते हो, वो घर से निकलती है, निकलने के बाद बस में बैठती है। उसके बाद उसके फोटोज हैं जो पुलिस के हाथ लगे, वो सोशल मीडिया पे इस प्रकार से चल रहे हैं। जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आते ही जो फुटेज हैं वो बिल्कुल नहीं शो कर रहे। सुबह का 7 बजे का वक्त था। घर से निकलने के बाद मनीषा, जो मनीषा हरियाणा के भिवानी के रहने वाली थी, और वो निकली थी स्कूल के लिए। के फोन पर कॉल आता है, उसके बाद बेल बजती है, हेलो हेलो होती है, उसके बाद फोन उसका स्विच ऑफ हो जाता है। तो उसके दादा घबरा जाते हैं। वो तुरंत ही और उस बस वाले को फोन करके, जिस बस में डेली बैठ के जाया करती थी मनीषा, तो बस वाले ने कहा था कि आज हमारे साथ वो नहीं आई है, लेकिन हमने सुबह उसको ड्रॉप किया था। इधर उसके पिता संजय होते हैं। संजय को बताया जाता है कि इस तरीके से बेटी नहीं आई है, तो वो तुरंत पहुंचते हैं उस नर्सिंग जो कॉलेज था उसमें पहुंचते हैं, और वहां जाके इंक्वायरी करते हैं कि यहाँ पर इस नाम की कोई लड़की यहाँ पर आई है क्या। तो वहां पर बैठे हुआ स्टाफ, 3 लोगों का स्टाफ था, वो साफ तौर से मना कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई लड़की नहीं आई है पूछताछ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी हालत दिखाई दे रही थी, जिसमें वो नशे की हालत में झूम रहे थे, उनसे ये भी पूछते हैं कि आप यहाँ जो कॉलेज है उसके कैमरे लगे हुए हैं, उसके सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकाल दे दीजिए। लेकिन वो नहीं देते हैं। इसके बाद उनके मनीषा के पिता संजय पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है। उसके बाद वो उनसे डिटेल मांगते हैं, लेकिन फिर भी वहां का जो स्कूल के जो स्टाफ था, 3 लोग थे, वो उनको भी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देने से बिल्कुल मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आपका पुलिस फोर्स यहाँ नहीं आया तब तक हम इसको नहीं दिखा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर वो बातचीत चलती है। लेकिन बाद में फिर उनके पिता संजय सीधे थाने पहुंचते हैं, और थाने में पहुंचने के बाद वहां पर एफआईआर दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की। उसकी बेटी शाम तक नहीं पहुंची है, क्या कारण है क्या कारण नहीं है। लेकिन वहाँ जो पुलिस वाले जो होते हैं उनके पीठ पे हाथ रखकर कहते हैं कि बेटी आपकी कहीं भाग गई होगी, 1-2 दिन बाद वो आ जाएगी, आप चिंता न करें, या कहीं पिकनिक मनाने वगैरह भी जा सकती है। इस तरीके से उनका रवैया था। पुलिस ने भी इस पर पूरी गंभीरता से कोई काम नहीं किया, ना उन्होंने उनकी बातों को कोई सीरियस लिया। उन्होंने नॉर्मल तरीके से उनको टाला मटोली करने का काम किया। लेकिन सरकार ने तुरंत ही उन लोगों पर भी एक्शन लिया, उनको कहीं किसी को निलंबित कर दिया, किसी का ट्रांसफर कर दिया, और उनके ऊपर भी विभागीय जांच बैठा दी गई। पूरा दिन 12 तारीख का इसी प्रकार से निकल जाता है भाग दौड़ में, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता है। 13 तारीख की सुबह की बात होती है कि सुबह पुलिस के पास एक कॉल आती है जो थाने के पास ही था। 13 अगस्त को खेत में उनका एक शव मिलता है, और शव का सिर कटा हुआ था गर्दन से, और उसका जो शव था क्षतग्रस्त था, कपड़े फटे हुए थे। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस हरियाणा की उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद उसके पिता संजय को बुलाया जाता है, और वहां पर उसकी पहचान कराई जाती है, तो बेटी मनीषा की डेड बॉडी निकलती है। फिर क्या था कि आग की तरह पूरे हरियाणा के अंदर सूचना पहुंच जाती है, वहां के लोगों के अंदर, और शिक्षिका के गांव के ये आह्वान किया जा रहा था कि यदि कि लोग आक्रोश में थे, और लोगों ने रोड जाम किए, वहां पर तमाम आंदोलन किए, और लोगों ने वहां पर कैंडल मार्च निकाला, क्योंकि वो हत्यारोपी को जो थे, जिन लोगों ने उस बेटी की हत्या की थी, उससे नाराज थे। ऐसे हरियाणा में पूरा हरियाणा उबल रहा था। हरियाणा क्या, पूरा देश में इसकी खबरें चल रही थी, तो देश में सभी लोग उबल रहे थे। लेकिन खासकर हरियाणा का मामला था, तो हरियाणा के जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे वो लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन पे उतर आए थे।
इसलिए वहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं भी वहाँ के प्रशासन ने कुछ समय के लिए बंद की थी, जो कि फिलहाल अभी 2 दिन पहले ही वहाँ की इंटरनेट की सेवा दोबारा से चालू की गई है, क्योंकि वहाँ प्रशासन बोल रहा था कुछ भ्रामक वीडियो चलाई जा रहे हैं, भ्रामक खबरें चलाई जा रही है। इस वजह से ये सूचना के लिए इंटरनेट की सुविधाएं वहाँ पर बंद कर दी गई थी। लेकिन उनकी जो घर वालों की जांच मांग थी, वो कह रहे थे कि इस बेटी का वहाँ के सिविल अस्पताल में रोहतक, जो वहाँ का भिवानी का सिविल अस्पताल होता है, वहाँ उसका पोस्टमार्टम होता है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होते। फिर वहाँ पीजीआई रोहतक में इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन उससे भी कोई खास रिपोर्ट निकल के नहीं आती है। लेकिन फिर तीसरी बार लगातार करीब 8 दिन तक उस डेड बॉडी के साथ में इस तरीके से वहाँ फिर चलता है उस मनीषा के शव के साथ में। उसके बाद तीसरी बार में उसको दिल्ली के एम्स में उसके शव को पहुंचा जाता है 19 अगस्त को। उसके बाद उस डेड बॉडी का दोबारा तीसरी बार उसका पोस्टमार्टम होता है। एक तो दरिंदों ने उसको नोचा, उसे नोचने के बाद उस बेटी के शव के साथ भी किस तरीके से 8 दिन तक उसके शव का गलता रहा, और लोग उसकी हत्यारों की पकड़ करने की, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनकी जांच कराने के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन फिर भी पुलिस ने एक भी हत्यारोपी नहीं पकड़ पाए। ये ऐसी मिस्ट्री बन गई। आखिर में वहाँ के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और पल पल की खबर अपने पास रखी। उनको संतोष, उन जो परिवार था, वो बेटी के परिवार को, जो वहाँ के लोगों को जो दिक्कतें हुई, और वहाँ का जो कानून व्यवस्थाएं चरमरा गई, लोगों को इतना वो नहीं था, उसके लिए उन्होंने हाथ में कमान संभाली और वहाँ आज लास्ट में आकर उन्होंने सीबीआई जांच का वहां पर आदेश दिया। मनीषा का जब एम्स में पोस्टमार्टम होने के बाद 21 अगस्त 2025 को मनीषा के गांव में, जो गांव दाड़ी लक्ष्मण है, सुबह 8 बजे हुआ। इसमें ग्रामीण नेता अधिकारी भारी संख्या में वहां पर उपस्थित थे। जो हमें लोगों में काफी रोष था। उस बेटी को रात में लोगों की आंखों नम थी। लोग वहां क्या बताया जाए, कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही वहाँ पर क्रूरता उस बेटी के साथ की गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल गया, इसमें बताया गया कि उसके गर्दन काटने के बाद आंखों भी निकाली गई, उसकी किडनी, जो उसके पेट के चीड़ फाड़ थी, वहाँ पे उसके लीवर को निकाला गया। ऐसे बहुत सारी जगह उसके जख्म थे शरीर के ऊपर, जो उसके शरीर से अंग निकाले गए। अब वो कौन बहरहम थे कि उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में वो व्यक्ति नहीं आते वहाँ, क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। इस वजह से पुलिस को इतना समय लग रहा है वहाँ जांच करने में। और जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वहाँ तक उसकी रिकॉर्डिंग आई है। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग, अब वहाँ जो जांच होती है, प्रशासनिक कार्रवाई भी वहाँ की जाती है। पुलिस की जो पुष्टि होती है, पुलिस की थ्योरी जो होती है, पुलिस तो अपने तरीके से आत्महत्या बताने की कोशिश करती है, खतरे नोट, जहर, और वहाँ उसका सुसाइड नोट मिलता है। ये नई कहानी कर देते हैं। ये एक अलग विषय है जिसको तो कोई विश्वास कर नहीं सकता है। किस तरीके का राइटिंग होता है उसमें, वो मैच करते हैं। वो आत्महत्या करती है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे में दुकान पर जाती दिखाई देती है। उस मेडिकल का बयान भी दर्ज कर लेते हैं मेडिकल वाले का, कि आप वहाँ गई है, वहाँ से जहर की शीशी लेके आई है और उसको खा लिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कोई सुसाइड करेगा, वो गर्दन कैसे काट लेगा। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और प्रश्न उठते हैं पुलिस की कार्रवाई पर भी। इस वजह से जो वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इन पुलिस कर्मचारियों पर भी उन्होंने कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया है, कुछ लोगों को वहाँ से बर्खास्त किया है और उन पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन उन्होंने अपने इसको मामले को शांत करने के लिए कुछ नए तरीके से फंडे निकाले, लेकिन उस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। आगे क्या है, ग्रामीण और परिवार के लोग अदालती कार्रवाई, न्याय की मांग के लिए जोरदार विरोध किया, सड़कें बंद कर दी, चक्का जाम कर दिया, धरना भी दिया। इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। वहीं एसपी मनवीर सिंह को स्थानांतरित कर दिया गया था। आईपीएस सुमित कुमार को नया वहां तैनात किया गया था। ऐसा बहुत सारा फैसला हुआ था। यानी कि 11 तारीख की घटना थी और 21 तारीख को जाके उसका अंतिम संस्कार होता है। इन 10 दिनों के बीच में वहाँ हरियाणा में क्या कुछ नहीं हुआ। उन 8 दिन के अंदर, उन 10 दिन के अंदर वहाँ जो सरकार की जो छवि थी वो कितनी धूमिल हुई। उस प्रशासन के चक्कर में एक, अगर सही समय पर अगर पुलिस कार्रवाई करती, अगर पहुंचती, तो शायद हो सकता था उसकी बेटी की जान बच जाती। सबसे बड़ा दुख रहा कि बेटियां कैसे सुरक्षित हों। कितना सख्त कानून बनाने के बावजूद भी बेटियां आज भी देश के अंदर सुरक्षित नहीं हैं। लोग जब बेटियों पर ऐसा बार होता है जी, तो कुछ ऐसे हाईलाइट केस होते हैं जो खुल के आ जाते हैं, कुछ ऐसे केस होते हैं जो दबे हुए हैं, आज भी तक उनकी जांचें नहीं हो पाई हैं। वही हरियाणा है जहाँ पे सोनाली फोगाट थी, जो बीजेपी की नेता थी, उनके आज भी
गोवा में गई थी, वहां उनकी डेथ हो जाती है, उसकी आज तक भी केस की सुनवाई नहीं हुई। ऐसी बहुत सारे केस हैं जो तभी हुए, लेकिन वहां के लोग जो है वो ये कह रहे हैं उनको सब छोड़िए, लेकिन आज जो मनीषा है उसको न्याय मिलना चाहिए। इस वजह से वहां के लोगों में आक्रोश था, उन्होंने लोगों ने रोडे जाम की। इस तरीके से वहां पर कैंडल मार्च निकाले गए। सरकार से उनका एक ही निवेदन था कि निष्पक्ष तरीके से वहां इसकी जांच की जाए, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में वहां हरियाणा के पूरे देश के अंदर ऐसे काम करने से पहले 100 बार लोगों को सोचें। तो ये वहां के लोगों की मांग थी, उनके परिवार की जो मांग थी वहां की सरकार ने सुना। अब आगे सीबीआई जांच के लिए नायब सैनी मुख्यमंत्री जी ने इसका आदेश दिया है, और जांच होने के बाद दोषी है वो उसमें पकड़े जाएंगे। लेकिन अभी तक तो 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, और उसमें अभी भी कोई भी अपराधी इस केस का नहीं निकल के आया है। ये बड़ी सोचने समझने की बात है। ये एक ब्लाइंड केस है। अब पुलिस उसको किस तरीके से इसको निपटाती है, कैसे उन कातलों तक पहुंचती है, अब देखना यही बाकी है। देखते रहे हमारे साथ में जयपुर टाइम्स को। जो लोग अब पहली बार आए तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आगे का जो वीडियो बन के आएगा कौन इसके अपराधी है वो जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक जय